अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं वर्सन के एक मेन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका हमें डिप्लॉय करने के बाद समझ आता है, जैसे 404 नॉट फाउंड। ये प्रॉब्लम हमें बहुत बार फेस करना पड़ता है कि जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो नॉट फाउंड का एरर आ रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली हम अपना प्रोजेक्ट देखेंगे कि मेरा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं कि मेरा एक ही फ़ोल्डर पे फेज़ 3 टू डू CLI है। एक ही फ़ोल्डर पे ये सारी चीज़ें, सारे फ़ोल्डर्स हैं। इसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, उसकी हिस्ट्री, फ्लैश, ये तो अलग चीज़ें हैं। आपका फ्रंट एंड, बैक एंड साथ में है, बाकी और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो प्रॉब्लम पहले समझें कि आपका प्रोजेक्ट किस बेस पर बना हुआ है। मेरा एक प्रोजेक्ट होता है मोनोरेपो, एक होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है। नॉर्मल प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड, बैक एंड दोनों आ रहा है, चलो भाई ठीक है। अब मोनोरेपो में क्या होता है कि एक कंपनी है, एक कंपनी का ऐप है, उसमें वेबसाइट भी है जो नेक्स्ट.जेएस पे बनी है, और एडमिन डैशबोर्ड भी है, एपीआई भी है, पैकेजेस अलग फ़ोल्डर अलग उसी फ़ोल्डर के अंदर लाइन से आ रहे हैं, यूआई भी आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है। तो ये एक मोनोरेपो कहलाता है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम वर्सल में डिप्लॉय जब करते हैं ना, तो हमें इस टाइप का एरर देखने को मिलता है। या तो आउटपुट डायरेक्टरी नेम बिल्ड फाउंड एरर आ रहा होता है, या तो आपका डिप्लॉय हो जाता है, डिप्लॉय होने के बाद इस टाइप का पेज शो हो रहा होता है नॉट फाउंड, मतलब उसे पेज ही नहीं मिला। डिप्लॉय हो गया है, उसे पेज ही नहीं मिल रहा। तो भाई डिप्लॉय का आएगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बिल्ड लॉग्स चेक करते हैं। इस पे देखते हैं एरर नो आउटपुट डायरेक्टरी नेम बिल्ड फाउंड आफ्टर। इसमें 2 चीज़ें होंगी। अब आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम आएँगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं अपन। अब एरर देख सकते हैं, एरर भी आ रहा है, 30 सेकंड्स एरर ये आ रहे हैं। अब आपने सबसे पहले सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है रूट डायरेक्टरी। जी हाँ, ये रूट डायरेक्टरी वही चीज़ है जो आप वर्शन.जेसन करके बनाते थे। अब इस तरीके से काम होता है इसमें। वर्शन.जेसन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में बनता है, हर जगह नहीं बनता है। तो मैं पहले आपको बता दूँ वर्शन.जेसन किसकी बात कर रहा हूँ, शायद आपने ना किया हो। देखो, हम वर्शन.जेसन की का एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर इस टाइप का कोड लिखते हैं, बिल्ड कमांड सीडी एप्स स्लैश वेब, मतलब उसे बताते हैं कि मेरा डायरेक्टरी फ्रंट एंड बेसिकली है कहाँ पर। हम इतना सा थोड़ा-सा कोड इसमें लिख देते हैं। अब ये हर जगह नहीं होता, ये जब आपको मोनोरेपो का काम कर रहा होता है, तब आपको ये वर्सल की डॉट.जेसन की फाइल बनानी पड़ती है। एक कस्टम बैकएंड के लिए अलग से एक बैकएंड बना रहे हैं अपने लिए, तो उसमें काम आता है। स्पेशल राउटिंग जब आप कर रहे हो, स्पेशल राउटिंग समझ रहे हैं? राउटिंग वगैरह जब कर रहे होते हैं ना, स्पेशल राउटिंग इसमें काम आते हैं, तो ये इसमें जेसन की फाइल बनानी पड़ती है हमें, वर्सल.जेसन की। अब बेसिकली यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये रूट डायरेक्टरी हम यहाँ पर सर्च करेंगे, रूट, और ये सेशन आ गया रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ये आपको ये ऑप्शन दे देगा। अब देखेंगे इसमें ये कंफ्यूज है कि अभी प्रोजेक्ट किसका है, आपका रिएक्ट का है या फिर नेक्स्ट.जेएस का है। देखिए यहाँ नेक्स्ट.जेएस सिलेक्ट है, फ्रेमवर्क, और प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका रिएक्ट सेट हुआ होगा, ये फ्रेश नहीं कर पा रहा। हम इसे नेक्स्ट.जेएस सर्च करेंगे और इसको सेट कर देंगे। और याद रहे, इसमें किसी टॉगल पे भी क्लिक नहीं करना है आपने, वरना आपको फिर से दोबारा एरर आएगा। इसे हम सेव करेंगे और रूट डायरेक्टरी यहाँ पर फ्रंट एंड, जैसे कि मैं फ्रंट एंड लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रंट है, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मैंने क्यों लिखा? मेरी डायरेक्टरी की यहाँ पर है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर मेरा डॉट नेक्स्ट है, डॉट वर्सल है, तो इसे डायरेक्ट ही समझ आ जाएगा कि इसका जो फ्रंट एंड का काम है वो यहाँ पर है। तो मैंने पहले इसे स्टार्टिंग डायरेक्टरी बता दी कि मेरा फ्रंट एंड का काम मेरे फ्रंट एंड की डायरेक्टरी पे है। मतलब आपका हो सकता है ऐप का नाम हो, तो आप ऐप लिखेंगे। मेरा बेसिकली यहाँ पर फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड ना लिखूँगा। इसे ऐसे ही खाली रहना है और इसे सेव कर देना है। अब देख सकते हैं, हम लॉग्स पर आएँगे, सॉरी, हम लॉग्स पर आने के बाद वापस बैक जाएँगे। अब इसे रीडिप्लॉय करेंगे। ये इस 3 डॉट पे क्लिक करके रीडिप्लॉय करेंगे। रीडिप्लॉय हो रहा है ये, इनिशियलाइज़िंग, बिल्डिंग। अब बिल्ड्स तो हम अभी सीखे।
नेक्स्ट.जेएस में खास तौर पे बिल्ड्स बहुत काम आते हैं। अब ये वॉशिंगटन ऐसे करके क्लोनिंग कर रहा है, यूनिवर्सल बिल्ड, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। जब भी आपका ये रिलोड चल रहा हो ना, आपने वेट करना है, ठीक है? इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है। इसने नेक्स्ट.जेएस फाइंड कर लिया, देखें। अब नेक्स्ट.जेएस ने फाइंड किया है, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। मेरे पास ये बहुत बार प्रॉब्लम्स आई थी, देखें ये हो गया। तो प्रॉब्लम ये आई कि वर्सल को हमारा डायरेक्टरी नहीं मिल रहा होता, तो हम इसे सेटिंग पे जाकर प्रोजेक्ट में आएँगे, प्रोजेक्ट में दोबारा से बता देता हूँ, प्रोजेक्ट में आकर सेटिंग पे आकर यहाँ पर रूट डायरेक्टरी सर्च करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम इसे ओपन करेंगे फ्रेमवर्क सेटिंग पे, नेक्स्ट.जेएस इसे बताएँगे और इसे सेव कर देंगे। फिर रूट डायरेक्टरी में आएँगे, फ्रंट एंड उसे लिखेंगे, जो आपका नाम होगा उसे सेव कर देंगे। फिर आप सेम प्रॉब्लम आपका जहाँ पर बिल्ड खत्म हुआ है, वहीं पर आके रीअप्लाई करना है। कभी-कभार ऐसा होता है कि आप पहले फेजेस में जा रहे होते हैं और डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो फिर उसे करंट सेटिंग नहीं मिल रही होती। जैसे कि आप पिछले सेटिंग पर आकर यहाँ पर रीडिप्लॉय कर रहे होते, तो इससे अगला अगला एरर तो आपको पहले दे चुका है ना। लास्ट एरर जो आया है, लास्ट एरर में आकर आपने रीडिप्लॉय करना है, ठीक है? अब जैसे मैंने रीडिप्लॉय किया तो मेरा ये एप्लीकेशन चल पड़ा है। मेन प्रॉब्लम भी यही होती है। अगर आपको वर्षा.जेसन से करना है, तो वर्षा.जेसन भी एक तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका यही है कि आप रूट डायरेक्टरी पे सर्च करके डायरेक्टली इसे फाइंड आउट करवा दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।